हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष बड़ोदिया स्टडी विद संतोष में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे हम पढ़ रहे हैं बेसिक मैथ, और बेसिक मैथ में हमने जोड़, बाकी, गुणा, भाग, एलसीएम, एचसीएफ एंड बोर्ड मास कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं और उसमें संख्याओं के प्रकार कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है भाजकता के नियम, और भाजकता के नियम में देखते हैं दो का नियम। तो क्या होता है, भाजकता के नियम क्या होते हैं, मतलब अपन को संख्या काटनी होती है तो उसका पता होता है कि इस संख्या में किस संख्या का भाग जा रहा है और किस संख्या का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए हम भाजकता के नियम पढ़ते हैं। तो देखो दो का नियम क्या होता है। जैसे दो का नियम होता है तो यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। मतलब किसी संख्या का इकाई अंक, अब इकाई अंक बोलते हैं लास्ट वाला अंक होता है, ऐसे गिनते हैं इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो ये इकाई अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से आता है तो वह संख्या 2 से पूरी बार विभाजित होती है, मतलब पूरी बार भाग जाता है, अन्यथा नहीं। यदि इसमें कोई भी एक 2, 4, 6, 8 में से कोई भी अंक नहीं है तो वह संख्या पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। अब इसमें देखते हैं कि इसमें 4 है तो ये भी पूरी बार विभाजित होगी, इसमें 8 है तो ये भी पूरी बार विभाजित होगी, इसमें 2 है, इसमें 0 है और इसमें 6 है। सपोज दैट या 6 की जगह या 1 होता या 3 होता, 1 होता या 3 होता तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होती, क्योंकि इसमें 2 की भाजकता का नियम नहीं लगता, और नियम में ये है 0, 2, 4, 6, 8 होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 3 का नियम। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। मतलब कोई संख्या है और संख्या में जितने भी अंक है उन अंकों का योग करते हैं, योग मतलब जोड़ करते हैं, और जोड़ में 3 का भाग देते हैं। यदि 3 का भाग पूरी बार चले जाता है तो उस संख्या में भी 3 का पूरा भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। जैसे देखते हैं 2, 1, 3, 0, अपन ने ये संख्या ली तो इसमें क्या किया, मैंने अंकों का योग किया, अंकों का 2 + 1 + 3, और 0 को तो ऐड नहीं करते हैं, तो इनको योग किया तो ये कितने हो गए, 2 और 1 3 और 3 6, 6/3, तो 6 में 3 का भाग पूरी बार चलेगा, इसलिए ये संख्या भी 2130 में अगर हम 3 का भाग देंगे तो ये पूरी बार विभाजित होगी। नेक्स्ट देखते हैं 2, 4, 2, 1, तो इसमें भी मैंने अंकों का योग किया कि 2 + 4 + 2 + 1, और इसमें अंकों में के योग में 3 का भाग दिया, क्योंकि अपन ने ऊपर पढ़ा है कि योग को 3 से विभाजित करना है। अब इसका योग किया तो 9 आ गया, और 9 में 3 का भाग दिया तो पूरी बार विभाजित हो गया, मतलब भाग पूरी बार चलेगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये पूरी संख्या 2421 ये संख्या है, ये भी पूरी बार 3 से पूरी बार विभाजित होगी। नेक्स्ट देखते हैं 4 का नियम। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो गया, अन्यथा नहीं। मतलब क्या करते हैं, कोई संख्या होती है और संख्या के अंतिम 2 अंक देखते हैं, चाहे से अंतिम अंक कोई भी हो, 2 अंक देखते हैं, और 2 अंकों में अगर 4 का पूरा भाग चले जाता है तो उस संख्या में भी जाएगा, अन्यथा नहीं। अब इसमें देखते हैं, जैसे इसमें है 24 है लास्ट में, अब 24 में पता है आपको 4 का भाग देते हैं तो 6 बार जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें लास्ट अंतिम 2 अंक 48 है, और 48 में 4 का भाग देते हैं तो इसमें 4 × 4 और 4 दूनी 8, मतलब 12 बार जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ये संख्या, तो इसमें भी अंतिम 2 अंक है 12, और 12 में 4 का भाग देते हैं तो 3 बार जाता है। इसका मतलब ये सारी संख्या ऐसी होती है, मतलब जिनमें अंतिम 2 अंक ऐसे हों कि जिनमें 4 का पूरा भाग जाता हो तो उन संख्याओं में भी जाएगा, अन्यथा नहीं। जैसे नेक्स्ट लेते हैं 4 की भाजकता में, जैसे 3, 8, 1 और ये 3 लिया। अब देखते हैं इसके अंतिम 2 अंक। अब अंतिम 2 अंक कितने हैं, 13 है, तो अंतिम 2 अंक में भाग दे के देखते हैं कि 4 का भाग जा रहा है क्या। अगर इसमें 4 का भाग देते हैं तो 4 × 4, 4 दूनी 8 और 4 3 12 है, नहीं ये तो पूरा भाग नहीं जा रहा। इसका मतलब इस संख्या में भी 4 का पूरा भाग, इस पूरी संख्या में 4 का पूरा भाग नहीं जा रहा। नेक्स्ट देखते हैं 5 का नियम। तो 5 का नियम क्या होता है, देखो, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 वह 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो गया, अन्यथा नहीं। मतलब किसी संख्या का अंतिम अंक या तो 0 आए या फिर 5 आए, दोनों में से एक होगा तो उस संख्या में 5 का पूरा भाग जाएगा, अन्यथा नहीं। जैसे ये देखते हैं 20 है तो इसमें लास्ट में 0 है, इसको देखते ही पता चल गया कि इसमें 5 का भाग जाएगा,
इसमें भी लास्ट में 5 है तो इसमें भी जाएगा, इसमें 5 है तो इसमें भी जाएगा, और इसमें 0 है तो इसमें भी 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट में 5 है तो इसमें भी जाएगा। सपोज दैट यहाँ लेते हैं 6 लेते हैं, तो अब इसमें देखो कि इसमें न तो 0 है न ही 5 है, तो अब ये है तो इसके अंदर 5 का पूरी बार भाग नहीं जाएगा। जैसे 516 है तो इस संख्या के अंदर भी, क्योंकि इसका इकाई अंक 6 है, या तो क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, दोनों होने चाहिए। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है तो उस संख्या में भी 5 का पूरा भाग नहीं जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 6 का नियम। 6 का नियम क्या होता है कि मतलब कोई संख्या सम संख्या होनी चाहिए पहले तो, फिर उसमें 2 और 3 दोनों का भाग जाना चाहिए। अगर 2 और 3 दोनों का भाग जाएगा तो उस संख्या में 6 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। तो देखो कोई सम संख्या हो तथा उसमें 2 व 3 का पूरा पूरा भाग जाता हो, मतलब उसमें 2 का भी जाना चाहिए और 3 का भी, दोनों के साथ में भी जाना चाहिए, उस संख्या में भी 6 का पूरा पूरा भाग जाएगा, अन्यथा नहीं। यदि उसमें 2 और 3 का पूरा पूरा भाग चले गया तो उसमें 6 का पूरा भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 7 का नियम। इकाई, देखो क्या होता है 7 का नियम कि इकाई अंक को दुगना करते हैं, और इकाई अंक को दुगना करके बाकी बची संख्या में से तब तक घटाते हैं या तो शेषफल 0 आ जाए, या फिर शेषफल 0 नहीं आए तो 7 का कोई गुणज होना चाहिए। गुणज का मतलब जैसे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28, ऐसी कुछ संख्या आनी चाहिए, जब तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। देखो इसमें भी यही लिख रखा है, इकाई अंक का दुगना करके बाकी बची हुई संख्या में से तब तक घटाते हैं जब तक शेषफल 0 आ जाए या शेषफल 7 का गुणज हो, तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। मतलब या तो 0 आना चाहिए या फिर 7 का गुणज आना चाहिए, तभी वह संख्या 7 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। जैसे ये देखते हैं एग्जाम्पल के लिए 714 है, तो इकाई अंक इसमें कितना है, इकाई अंक 4 है। अब इकाई अंक का दुगना करते हैं, 4 का दुगना कितना हो गया 8, और बाकी कितनी संख्या बच गई इधर 71 हो गई। तो एक में से तो 8 जाएगा नहीं, एक ही इससे उधार लेगा, एक उससे उधार लेगा तो 11 हो जाएगा, और 11 में से 8 गए तो कितने बचे 3, यहाँ कितने बचे 6। अब देखो 6 में अपन 63 हो गए, मतलब 63 हो गए, और 63 में 7 का भाग अपन को पता है कि 63 में 7 का भाग पूरी पूरी बार जाता है। देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौको 28, 7 पंजो 35, 7 छः 42, 7 दो 7 49, 7 8 56 और 7 9 63। मतलब 7 का फाड़ आपने 9 बार बोला तो 63 आ गया। मतलब एक 7 का क्या है, एक गुणज है, तो इसमें भाग चले गया तो इसका मतलब 714 में पूरी बार जाएगा। ऐसे इसमें देखते हैं कि इकाई अंक का दुगना करते हैं और बाकी संख्या में से घटाते हैं। 8 का दुगना कितना हो गया 16। अब इसमें से घटाते हैं 2 से 12 में से, तो 12 में से 6 गए तो 6, यहाँ क्या बची 0, और बन गए 10 से 1 उधार लिया तो मतलब 10 में से 1 गए तो 9, और यहाँ 1। फिर क्या करते हैं 196 हो गए, तो मतलब 196, 6 का दुगना कितना हो गया 6 दूनी हो गए 12, 9 में से 2 गए तो 7, और यहाँ 1 में से गए 0। अब देखो 7 आ गया तो 7 में 7 का भाग जाता है, इसका मतलब 2128 में भी 7 का पूरी पूरी बार भाग जाएगा। तो ऐसे चेक करते हैं भाजकता का नियम, और हमको संख्या को देखते ही पता चल जाता है कि संख्या कट रही है या नहीं कट रही है। भाजकता का नियम, तो देखते हैं 8 के भाजकता का नियम क्या होता है। क्या होता है इसमें कोई संख्या होती है और संख्या के देखते हैं अंतिम 3 अंक, मतलब इकाई, दहाई और सैकड़ा। अंतिम 3 अंक का मतलब होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, और तीनों अंकों में अगर 8 का भाग चले जाए, जैसे ये है इकाई, दहाई और सैकड़ा, और पीछे के 3 अंकों में भाग चले जाए तो इसका मतलब है कि उस संख्या में भी 8 का पूरा भाग जाएगा, अन्यथा नहीं। देखते हैं यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाता हो तो उस पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं। देखो देखते हैं इसमें, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि लास्ट में 3 अंक इकाई, दहाई और सैकड़ा, तो 816 है, तो 816 में 8 का भाग देते हैं, तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 12 बार गया, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी भाग जाएगा। अपन को ये फर्क को नहीं पड़ता है कि इसके आगे कितनी संख्या है, अपन को बस इकाई और दहाई और सैकड़ा 3 अंक देखने पड़ते हैं, और यदि तीनों अंकों में 8 का पूरी पूरी बार भाग चले गया तो उस संख्या में भी पूरी पूरी बार भाग जाएगा 8 का,
अब इसमें देखते हैं, इसमें 824 है, तो 8 एकम 8 और 8 तिया 24। तो देखो इसमें भी इस पूरी संख्या में पूरी बार भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। यदि अंतिम 3 अंक में भाग नहीं जाता है तो किसी भी संख्या, फिर ऊंचाई संख्या कितनी भी हो उसमें भी नहीं जाएगा 8 का पूरा भाग। नेक्स्ट देखते हैं 9 का नियम। 9 का नियम सेम 3 के नियम की जैसे ही है, उसमें 3 के नियम में भी यही था कि अंकों का योग करते हैं और उसमें 3 का भाग देते हैं, और इसमें भी यही है, कोई संख्या है तो संख्या के अंकों का क्या करते हैं, योग करते हैं। योग का मतलब जोड़ करते हैं, और जोड़ करने पर उनको फिर 9 का भाग देते हैं, योग करके उसमें 9 का भाग देते हैं, और 9 का भाग पूरी बार चले जाता है तो उस संख्या में भी पूरी बार भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। जैसे देखते हैं 918 है, तो 8 और 1 9 और 9 18, मतलब जोड़ा तो 9 और 9 18 हो गए, और 18 में 9 का पूरा भाग जाता है, मतलब इस संख्या में भी पूरा भाग जाएगा। अब इसको जोड़ते हैं 9 और 4, मतलब 9 और 4 13, और 5 कितने हो गए 18, तो मतलब 18 में 9 का भाग जाता है, इसका मतलब इस संख्या में पूरी में जाएगा। वैसे इसमें 6 3 9, 9 और 2 11, 11 और 7 18, तो इसमें भी पूरी बार जाएगा। अगर अंकों का योग करते हैं और अंकों का योग में अगर नहीं जाता है भाग तो उस संख्या में भी नहीं जाएगा। अगर अंकों के योग किया और योग के अंदर भाग चले गए 9 का, तो उस पूरी संख्या में भी भाग जाएगा। तो जैसे अभी 6327 है, इस संख्या में भी 9 का भाग चले जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 10 का नियम। 10 का नियम क्या होता है, मतलब जो अंतिम अंक होता है वो इसमें शून्य होना चाहिए, मतलब 0 होना चाहिए। अगर 0 हुआ तो उसमें 10 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 मतलब शून्य हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित हो गया, अन्यथा नहीं। मतलब उसमें अंतिम अंक 0 आना चाहिए। अगर 0 है मतलब नहीं है कि इसके आगे कितनी संख्या है, लेकिन अंतिम अंक इकाई अंक 0 होना चाहिए। अगर इकाई अंक 0 है तो उन सभी संख्याओं में 10 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं। उम्मीद है भाजकता के नियम समझ में आए होगा। धन्यवाद जी।